हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई कोड। तो गाइस, हम लोग आज आपके लिए लेके आ चुके हैं प्रॉब्लम ऑफ द डे लीड कोड का 931 नंबर प्रॉब्लम, जो है मिनिमम फैलिंग में इस फात सम। हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो हमें ये प्रॉब्लम में दिया क्या गया है। n इंटू एन का एक मैट्रिक्स दिया है, एरे ऑफ इंटीजर मैट्रिक्स। रिटर्न द मिनिमम सम ऑफ एनी फॉलिंग पाथ थ्रू द मैट्रिक्स। इसका मतलब यह है कि देखो, अ फॉलिंग पाथ स्टार्ट्स एट एनी एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड द चूज द एलिमेंट इन द नेक्स्ट रो। ठीक है, तो इसका मतलब देखो हमें क्या बोल रहा है कि हमें यहाँ पे दो मैट्रिक्स, यहाँ पे एन इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स दे दिया है और हमें यहाँ से चलना है लाइक टू से इसमें हमें चेक करना है। देखो यहाँ पे दिए गए मिनिमम सम फॉलिंग पाथ, मतलब क्या कि हम लोग आ रहे हैं। एक चीज और दिया है, देखो कि रो प्लस वन कॉलम माइनस वन रो। देखो ये पाथ हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हाँ, यहाँ पे फॉलिंग पाथ मतलब लेफ्ट और राइट दो ही जगह जा सकता है। मान लो कि ये नीचे आ गया, ये अगर देखो, अगर दो दो इधर गया, दो नीचे आया, दो पाँच पाँच पे गया। आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ जाएगा, समझ में आएगा। मैं आपको इस पे दिखाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। देखो, तो देखो यहाँ पे ये हो गया टू, टू हो गया। अब टू से हमें फाइंड करना है कि टू से हम कितने पे जा सकते हैं। तो टू से हम यहाँ पे कितना पाथ हो सकता है, एक तो यहाँ जा सकते हैं, एक नीचे जा सकते हैं, डायरेक्ट फॉल कर सकते हैं, एक इधर को फॉल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही वन में आएगा। अब वन से हमें जाना है, हमें हमें टॉप पे नीचे आना है, यहाँ यहाँ फॉल करके यहाँ आना है, यहाँ आना है, यहाँ आना है। तो हमें यही चेक करना है कि मिनिमम कौन सा होगा। अब यहाँ से गिरे तो हम लोग कहाँ गए, यहाँ से गिरे तो यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर बाहर आए। ठीक है, यहाँ भी गिरे तो यहाँ गए, यहाँ गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए। तो यही चीज़ है। अगर मान लो कि यहाँ पे जैसे दो दे दिया है, दो दे दिया, अब वन दे दिया एंड यहाँ पे थ्री दे दिया। ठीक है, तो अब हम लोग देखो गिर कैसे रहे हैं। गिर हम लोग जैसे नीचे गिर रहे हैं तीन तरीके से, यहाँ भी नीचे गिर रहे हैं हम लोग तीन तरीके से। तीन तरीके से देखो, यहाँ भी नीचे गिर रहे हैं हम लोग तीन तरीके से, यहाँ भी नीचे गिर रहे हैं हम लोग तीन तरीके से। तो अगर हम लोग देखो, अगर अब हम लोग को देखो, मैं यहाँ पे एकदम एक सही तरीके से बता रहा हूँ। देखो, अगर यहाँ पे देखो ये इधर गया, अगर लेफ्ट साइड आ गया, ये लेफ्ट साइड आ गया, तो लेफ्ट साइड तो है नहीं कुछ यहाँ पे। तो लेफ्ट साइड तो ये तो ऐसे ही आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। एंड अगर डायरेक्ट इसके नीचे आया, सीधे सीधे आया तो छः पे आ गया, ये यहाँ पे छः पे गिरा, छः पे गिरा। नहीं तो अगर ये अपने राइट में गया, अगर राइट में तो पाँच पे गिर गया। अगर ये राइट में यहाँ है तो पाँच पे गिर गया। ठीक है, ये पाँच पे गिर गया। अब या अ- अगर पाँच पे गिर गया, अब यहाँ पे छः पे आ गया। अब छः पे भी तीन कंडीशन लगेगा। देखो, छः पे भी तीन कंडीशन लगेगा। देखो ये जो है, और पाँच पे भी तीन कंडीशन लगेगा। ठीक है, अब देखो, अब छः पे आ गया तो छः पे आने का मतलब क्या है कि छः पे अगर आया, छः पे अगर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ यहाँ जब जाएगा तो यहाँ भी तो आउट है, तो आउट ऑफ बाउंड। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी नहीं काम करेगा, ये भी नहीं काम करेगा। अब इसके सीधे नीचे आया, तो नीचे क्या है, सेवन। सेवन हमें पहुंचना क्या था, हमें सेवन तक ही पहुंचना था, जो कि है लीफ नोड, जो कि है इसका लीफ नोड। यहाँ पे जो देख रहे हो, ये यहाँ पहुंचना था, तो हमें ये मिल चुका। अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे एट, एक एट आ गया। मतलब क्या कि हमें यहाँ पे दो मिल गया, दो वैल्यू मिल गई। ठीक है, दो वैल्यू मिल गई। अब देखो, अगर हम पाँच से फॉल कर रहे हैं, पाँच से फॉल कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट गए सात पे, सात पे आ गए। अगर पाँच से फॉल कर रहे हैं तो आठ पे आ गए एंड नौ पे आ गए। ठीक है, देखो अगर पाँच से फॉल कर रहे हैं तो पाँच से फॉल कर रहे हैं तो सात पे गए, आठ पे गए एंड नौ पे आ गए। ठीक है, अगर चार से फॉल कर रहे हैं तो आठ पे गए, नौ पे आए एंड आउट ऑफ बाउंड चले गए। ठीक है, तो देखो हम सात पे मिल गया, ये हमें मिल गया। अगर आप पाँच पे आ गए, पाँच पे आ गए तो हमें हमें सात आठ नौ मिल गया। ठीक है, ये दो चीज हमें मिल गया। अब आ गए एक पे, तो एक पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमें छः पे आ गए, पाँच पे आ गए, पाँच पे आ गए, यहाँ पे चार पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे चार पे आ गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम लोग छः पे आए तो यहाँ पे भी फिर तीन जाएगा, तीन रूट, तीन रूट बनेगा। देखो तीन रूट बनेगा, ये यहाँ भी तीन रूट बनेगा। देखो यहाँ भी तीन रूट बनेगा एंड यहाँ भी तीन रूट बनेगा। ठीक है,
यहाँ भी 3 रूट बनेगा। तो ये भी तो आउट ऑफ बाउंड चला गया, ये 6 वाला आउट ऑफ बाउंड चला गया। जैसे कि मैंने बताया, अगर 6 पे आया, अगर ये वाला रूट फॉलो किए 6 पे, तो 6 पे रूट को फॉलो किया, तो ये तो आउट ऑफ बाउंड चला गया ये वाला, तो ये वाला चला गया। हम नीचे आया इसके, तो नीचे में 7 मिल गया इसके, ठीक है, नीचे में 7 मिल गया। अब इधर को आया तो इधर को 8 मिल गया, अब इधर को आया तो इधर को 8 मिल गया, ठीक है, इधर को 8 मिल गया। अगर सीधे आ रहा है, देखो सीधे आ रहा है अगर 5 पे, तो 5 पे मतलब 5 पे आ रहा है तो 7 8 9 तीनों मिल जाएंगे इसमें। इसमें देखो 7 8 9, 9 मिल गए। अब देखो, अब 4 पे आया तो 4 पे देखो, 4 पे तो राइट वाला बाउंड काम ही नहीं करेगा, देखो ये वाला तो बाउंड काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये आउट ऑफ बाउंड है। तो यहाँ पे अगर 3 से चल रहा है तो अच्छा 8 पे गिरेगा और 9 पे गिरेगा, 8 पे गिर गया और 9 पे गिर गया, ठीक है, ठीक है। देखो 8 पे गिर गया और 9 पे गिर गया। अगर एक से चला तो, अगर एक से गया, एक से गया, 4 पे गया, 4 से गया, तो अगर 7 पे गया, 4 से गया तो 8 और 9 पे गिर गया। अगर 3 से गिरा तो, 5 और 4 पे गया पहले तो, 3 से गिरा तो 5 और 4 पे गया, देखो पहले 5 और 4 पे गया, ये आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक है, ये वाला आउट ऑफ बाउंड हो गया। अब 5 पे गया तो 5 पे फिर 3 आ गए, 3 आ गए, 3 वैल्यू आ गई, देखो 3 वैल्यू आ गई। 7 पे गया, 7 पे, 8 पे, 9 पे, ठीक है, 7 8 9 पे गया। अब 4 पे गया तो 4 पे फिर ये दो दो ही वैल्यू आएगा कि एक आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, देखो ये आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, ठीक है। अब आउट ऑफ बाउंड यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे 8 मिल गया, यहाँ पे 9 मिल गया। अब देखो, अब हम लोग करेंगे क्या, हमको फाइंड करना है सम। तो सम देखो, पाथ हमें, हम अगर यहाँ से चल रहे हैं, 2 से चल रहे हैं, तो देखो पहला एक ये रूट हो गया, एक ये रूट हो गया, रुक जाओ मैं, देखो अगर 2 से चले तो 2 6 7, 2 6 7, 2 6 7 कितना हो गया, 15। तो इसका क्या मिल रहा है हमको, इसका जो मिल रहा है, इसका मिल रहा है हमको 15, 15 मतलब 15 कॉस्ट में ये नीचे गिर, टोटल हमें 15 कॉस्ट लग रहा है नीचे फॉल डाउन करने के लिए। अगर ये कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये 16, इसको इसको कॉस्ट कॉस्ट लग रहा है 16, ठीक है। इसको अगर 2 6 8 वाले रूट से आ रहा है तो, अगर 2 6 8 वाले रूट से आ रहा है तो इसको 16 रहेगा। एंड अगर देखो, अगर इस रूट से आ रहा है, 2 5 7 वाले रूट से आ रहा है तो 14, देखो 2 5 7 वाले रूट से आ रहा है तो देखो 14 लग रहा है इसमें टोटल। अब देखो, अगर 2 5 8 वाले रूट से आ रहा है तो ये भी 15 लग रहा है, ये भी 15 रूट लग रहा है, देखो ये भी 15 रूट लग रहा है, ठीक है। एंड अगर इस वाले रूट से 2 5 9, 2 5 9 का मतलब क्या, कि 2 5 9 मतलब ये यहाँ पे आ गया 16, 16। तो हम इसको एक वैल्यू में स्टोर कर लिए। अब देखो ये वाली वैल्यू में क्या आ रहा है, 1 6 7 और 7 14, मतलब 14, ठीक है, 14, 14। अब एक एक अगर 1 6 8 वाले रूट से आ रहा है, 1 से 6 गया, 6 पे गया, और 6 से 8 पे गया, तो ये कितना हो गया, 7 और 8 पे 15 हो गया, ठीक है। तो देखो 15 हो गया। अब देखो अगर 1 से 5 गया, 5 से 7 गया तो 13 हो गया, देखो ये आ गया 13, 13। अगर 7 से 8 गया, नहीं मतलब 1 से 5 गया, 5 से 8 गया, तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिला 14, 14। एंड यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिल गया 15, देखो यहाँ पे मिल गया 15, यहाँ पे क्या मिल गया, अगर 1 4 8 गया तो यहाँ पे भी मिल गया हमको 13, देखो हमको 13। देखो हमें जो सम मिल रहा है, हमें ये वाला जो सम मिल रहा है, देखो ये जो मैं ब्लैक वाले से कर रहा हूँ, ये हमारा सम हो गया, ठीक है। देखो ये हमारा ये सब सम मिल रहा है, ठीक है, देखो ये हो गया, ये हो गया, एंड ये हो गया 15, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, इस वाले रूट में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया,
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एंड ये हो गया। तो गाइस देखो, जो ब्लैक वाले से बना है ये सम हो गया, सारा सम हो गया। अब हम लोग चेक क्या कर रहे हैं कि इसमें जो इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब क्या, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम 17 हो गया और मिनिमम क्या हो गया, मिनिमम 13 हो गया। मिनिमम 13 दो बार आ रहा है, देखो उससे कोई मतलब नहीं है कि दो बार आ रहा है, चार बार आ रहा है, मिनिमम कौन सा है। तो हमने चेक किया कि ये जो वैल्यू है, ये जो सारी अगर हम समीशन वैल्यू है, देखो ये जो समीशन वैल्यू है, अगर इसमें इसमें सबसे छोटा कौन सा है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो इसमें छोटा है, सबसे छोटा कौन सा है, 13, 13, जो 13 है, 13, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि जो 13 वैल्यू मिल रही है हमको, हमको जो 13 वैल्यू मिल रही है, जो मतलब क्या कि 13 कैसे आ रहा है, देखो 1 से 5 पे गया, 5 से 7, 1 से 5 पे गया, 1 से 5 पे गया, देखो 1 से 5 पे गया एंड 5 से 7 पे गया। तो ये वाली जो वैल्यू मिल गई हमें, मिनिमम मिल गई, ये हो गया मिनिमम। एंड दूसरा क्या मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है कि 8 से 1 से 4 गया, 1 से 4 गया एंड 4 से 8 पे आया, तो ये भी मिल रहा है मिनिमम। देखो ये भी मिल रहा है मिनिमम। तो हमें मिनिमम फाइंड हो चुका है, ठीक है। देखो मिनिमम फाइंड हो चुका है हमें, A7 और 8 पे हम लोग मिनिमम, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट में बॉटम पे आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये वाली वैल्यू इतनी अच्छे से मैंने डिस्कस करा है, एक बार आप अच्छे से समझ लो। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को फिर से देख लो, ठीक है। तो चलिए हम लोग कोड पे आते हैं। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं कोड पे। अब हम लोग देखते हैं, जैसे देखो यहाँ पे इन्हें इसने हाईलाइट किया है कि देखो हमने बताया था कि 157 पे गया तो ये 13 हो गया, 148 पे गया ये भी 13 हो गया। तो प्रोग्राम में देखो, प्रोग्राम में बेसिकली हमें यही करना है कि हमें रूट से बॉटम पे आना है और रूट से लीफ पे आना है, ठीक है। हमें फॉल करना है। तो देखो हमने क्या किया है कि हमने एक फॉलिंग फंक्शन बना लिया है, और इसमें हम लोग चेक क्या कर रहे हैं कि अगर एम्प्टी है या नल है तो हम लोग जीरो कर देंगे। एंड इस वैल्यू में एल इक्वल टू लेंथ ऑफ मैट्रिक्स कर लेंगे, जो लेंथ मैट्रिक्स की लेंथ है उसको हम लोग एल नाम के वेरिएबल में अब उसको स्टोर कर लेंगे। और ऑप्शनल में क्या लेंगे, हमने लिस्ट वैल्यू ले लिया, लिस्ट में मैट्रिक्स जीरो इंडेक्स का ले लिया, मतलब जीरो इंडेक्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। और करंट करंट में क्या किए, देखो फॉर अब लूप लगा लिए। अब फॉर वाई इन रेंज 1 to L, 1 to L का मतलब क्या, लेंथ ऑफ मैट्रिक्स, लेंथ ऑफ मैट्रिक्स जो भी हो हमने 1 to L, 1 से स्टार्ट होगा। अब जो करंट जो होगा वो इंडेक्स इंटू 1 होगा, जो करंट वैल्यू होगा वो इंडेक्स इंटू एल होगा, सॉरी 1 नहीं होगा, एल होगा, ठीक है। तो करंट यहाँ पे इंडेक्स इंटू एल हो गया। अब करंट जीरो इक्वल टू करंट जो जीरो का इंडेक्स है, वहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर लिए, यहाँ पे मैट्रिक्स आई और जीरो। अब यहाँ पे क्या किया हमने, मिनिमम फाइंड कर लिए। हम मिनिमम यहाँ पे फाइंड कर लिए कि ऑप्शनल में जो वैल्यू है इंडेक्स और ऑप्शनल वन में जो मिनिमम आएगा हम उसमें उससे जाएंगे। तो फॉर जे इन रेंज एक और नेस्टेड लूप लगा लिए। अब हम लोग क्या किए कि देखो यहाँ पे 1 to L-1, अब करंट जो मैट्रिक्स जो सेम काम कर रहे थे, अब यहाँ पे जे आ गया, मैट्रिक्स आई और जे, मैट्रिक्स आई जे का मल्टीप्लीकेशन ले लिए और ऑप्शनल में जे जो वैल्यू ले लिए, हम लोग तीनों वैल्यू ले लिए। इसमें J+1, जे और J-1, इस तीनों में ऑप्शनल इसलिए ले रहे हैं कि हमें मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करना है बॉटम से नीचे तक, मतलब क्या कि रूट से बॉटम तक, ठीक है। अब हम लोग करंट में क्या किया, करंट में लास्ट एलिमेंट क्या है, जब करंट में -1 का मतलब क्या है कि जो हम लोग लास्ट एलिमेंट है, तो मैट्रिक्स I-1 मतलब क्या कि यहाँ पे ये लास्ट वाले मैट्रिक्स को देख चेक कर रहा है। और यहाँ पे मिनिमम फाइंड कर लिया, ये मिनिमम फाइंड कर लिया, ये मिनिमम जरूरी है। और उसके बाद हमने क्या किया कि ऑप्शनल में करंट को अपेंड, करंट इक्वल टू ऑप्शनल कर लिया, मतलब क्या कि जो ऑप्शनल वैल्यू आएगी उसको करंट में अपडेट कर दिया। अब रिटर्न मीन, जो मिनिमम वैल्यू है ऑप्शनल की, जो मिनिमम वैल्यू है ऑप्शनल, देखो ऑप्शनल में हमें करना क्या है, जो करंट की वैल्यू आ रही है, जो करंट की ये वाली वैल्यू आ रही है वही हमने ऑप्शनल में स्टोर कर लिया। अब स्टोर करके जो मिनिमम होगी, जो मिनिमम करंट वैल्यू होगी हम वो रिटर्न कर दे रहे हैं। तो देखो एक बार रन करा के दिखा देता हूँ आपको। तो देखो प्रोग्राम चल चुका है, ठीक है, चल गया है।
आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर समझ में आ जाए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक बात और, अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो एक बार लाइक मतलब क्या कमेंट में बता दो कि हाँ डन लिख दो या कुछ भी लिख दो, मतलब सब्सक्राइबर हो गए हैं कि नहीं हो, मतलब ऐसे लिख दो कि समझ में आ जाए, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।